उससे हमें मतलब ही नहीं किससे बना, कौन बनाया, क्या मतलब है। जब उसका प्रमाण कोई आज तक न दे पाया है सत्य, और न दे पा रहा है और न दे पाएगा आगे आने वाले समय में, तो उसके पीछे क्यों जाएं। पानी का प्रमाण है, उसे हम जानते हैं। बताएं, बात बताएंगे। हाँ बताएं, बस बस महसूस ना करें। उमर लिखा रहा नहीं बरे हम कहा थे, बस ऐसा बोली है। प्रमाण नहीं आए तो हम काहे को पीछे भागी, खत्म करें वो। हो सके तो हम गलत चीज के पीछे भागी, तो जैसे कि मान ले प्रकृति का क्यों बनाया है और हम प्रकृति का मानते हैं, कि बनावे वाला अगर हम प्रकृति का मानब तो खुश होए कि ना होए, प्रकृति का बनावे वाला खुश होए कि ना होए, तो हम यहीं तक सीमित रहे। हो सके तो अनजाने में हमका नहीं पता, ये झूठ झूठ झूठ, और इन सही जगह न पकड़ के अगर हम गलत जगह पकड़ लें तो अब ये प्रकृति नाराज होए कि ना होए, होए ना, बिल्कुल नाराज होए। तो क्या करे, जैसे कि आपका बेटा, आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं और आपका बेटा आपको ना मान करके दूसरे को मान रहा है, कि कह रहा है कि वो हमारे बाप हैं, तो आपको कैसा लगेगा। जाहिर सी बात है, आप एक दिन सहेंगे, 2 दिन सहेंगे, 3 दिन सहेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, 1 साल, 2 साल बहुत सहनशीलता है, तो उसके बाद पता लगा वहां भी झूठे हैं, तो खाने के लिए वो आपको बेटा बनाए थे, तो और सब क्या हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, वो क्या है। हो सकता है हमारे ख्याल से खाने के लिए आपका बाप बने पड़े हैं, तो वहां से भी नहीं, वहां से प्रकृति से भी छूटे तो क्या होता है, बुरा होता है, हो रहा है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां तक जाने की जरूरत। जिसने बनाया उसको माने, जिसने उसको बनाया वो उसको माने। हाँ, वो उसको माने, यही से लौटाना। क्या जरूरत है कि पानी को किसने बनाया, क्या जरूरत है जमीन को किसने बनाया, सूरज को किसने बनाया, अरे बनाए होंगे जो बनाए हैं। सूरज हमको रोशनी देता है, हम सूरज को मानते हैं। जमीन हमको सब कुछ देती है, हम जमीन को मानते हैं। हवा से हमको सब कुछ मिल रहा है, हवा को मानते हैं। पानी से हमको सब कुछ मिल रहा है, हम ही को नहीं, संसार में सबको सब कुछ मिल रहा है, हम उनके मानते हैं, बस। ठीक है साहब, बस यहीं तक रहना है, इसके ऊपर नहीं जाना। चलिए, ये हो गया। अब चलेंगे आगे, चलें। ये समझ में आ गया पूरी तरीके से, आगे चल रहे हैं। अब देखिए, आपको यहां बुलाने का कारण क्या है। आपको बुलाने का मतलब यह है कि आप महीने में 26 दिन अपना काम करें और 4 दिन हमको दीजिए। अब ये 4 दिन आपके जीवन का उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके रिश्तेदार में अगर बारात आ रही है तो नहीं है महत्वपूर्ण, इतना आपको समझना पड़ेगा। बारात समझा किया हुआ हाँ सर, लेकिन सवेरे समझ जाते करने में तो एक ही बार आएगा, जो भी होगा एक ही बार होगा। अब वो चाहे जिंदगी भर रोने से बढ़िया एक बार रो ले, वो ठीक है, या जिंदगी भर रोते रहे, वो ठीक है ना। सब चला जाता हाँ, नहीं बिल्कुल सब चला जाता है ना। तो जिंदगी भर रोने से बढ़िया एक बार रो लीजिए। हाँ, अब एक बार रोने में क्या आएगा, जो भी खर्च हो रहा है, मान लीजिए हम आपका दरवाजा बोले तो एक ही बार खर्च होगा ना। नल का उखाड़ के लगा के सही जगह करिए, एक ही बार लगेगा। रसोई यहाँ से यहाँ करना है, एक ही बार। मिट्टी ऊंच खाल करना है, एक ही बार। छत सही करना, एक ही बार। या एक घर छोड़ के मान लीजिए बनाने का सही ढंग से वहां स्थान नहीं है, चलिए दूसरा छोटा बना लीजिए, एक ही बार। अगर उस एक बार में आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाती है तो समझिए नहीं लगा एक बार, उसको हम जीरो मान सकते हैं, है ना। अब बाहर की दुनिया में आप जा रहे हैं, आप 1000 बार लगा के एक बार खुशहाल नहीं हो पा रहे हैं। कितना
1000 बार लगा के, नहीं, जब से आप जन्मे हैं देखिए कितना लगा है। जोड़िए आपका खर्च दवा में कितना चला गया, ओझा में कितना चला गया, बेवजह धर्म में ये पूजा वो पूजा करने में कितना चला गया, और सब कुछ करने में कितना चला गया, गया या नहीं गया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे या जोड़ेंगे पूरा शुरू से लास्ट तक का हिसाब तो कितना हो जाएगा, लगभग आपके बराबर। नहीं, जितना आप भोजन किए उतना पैसा खर्च हो गया बेवजह। यहाँ पे क्या है, एक बार और कुछ नियम है, वो नियम मान लेना है, जो सत्य का नियम है, बस जो आप चलते हैं, जिस पर आप रहते हैं उसी को मानना है। आप जानते हैं, बस मान लेना है। मानना क्या है, बस कि आपको प्रकृति के अलावा किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना है ना, चाहे वो कोई भी अंधविश्वास हो, प्रकृति के अलावा। अगर वो सत्य होंगे तो प्रकृति उनसे झेल लेगी, प्रकृति उनसे लड़ लेगी, नहीं लड़ेगी, नहीं मानना उनको, किसी को नहीं, सिर्फ प्रकृति को मानना है। ये शर्त है हमारी। क्यों है, क्योंकि हमेशा, एक बार तो हम खुशहाल कर देंगे, हमेशा खुशहाल होना चाहते हैं तो हमेशा पूरी जिंदगी तो भाई चलना तो पड़ेगा। क्या ये बुराई नहीं है? मान लीजिए हम घर सही कर दिए और आप कत्ल कर रहे हैं तो क्या होगा आपके साथ, बताइए। आप रोज झूठे बोल रहे हैं, क्या होगा? प्रकृति माफ करेगी? उसकी सजा तो आपको मिलेगी, ये तय है, मिलेगा। ये तो गलत नहीं है ना। अब किसी का बिना भला किए आपका भला हुआ है आज तक? बच्चा पैदा होता है तो आप उसका भी भला करते हैं, क्यों? बाद में लाभ लेने के लिए। आपको पता हो जाए कि लड़का आपको लाभ नहीं देगा तो शायद आप सेवा नहीं करेंगे, नहीं? पहले से पता अरे पंडित बताइए कि तो कहान का तो का सोचे कितनी जल्दी मर जाए, मरिन जाए, ठीक है ना? गलत है सर। तो भले करने के लिए हम अपने बच्चों को ही पालते हैं कि आज भला करेंगे तो उल्टा लाभ लेंगे बाद में, है ना? तो हमें क्या करना है? सही तरीके से उपयोग करना है, सब कुछ सही तरीके से करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। और प्रकृति से प्रेम करना है, भोजन, उसके बाद आपके जीवन का पहला प्यार प्रकृति है, दूसरा प्यार भोजन है, तीसरा प्यार आप खुद हैं, आपका शरीर, आपका सब कुछ आप ही हैं। अगर अपने से ज्यादा महत्व आप किसी और को दिए तो समझिए आपकी जिंदगी में ग्रहण लग गया, बिल्कुल लगेगा। अपने से ज्यादा, अपने शरीर से ज्यादा महत्व न आपको अपने पति को देना है, न पति अपने पत्नी को देगा, न अपने बच्चों को देना है। अपने से ज्यादा महत्व। आप कर्म अच्छा करिए उनके साथ, इस पर चलिए, लेकिन अपने से ज्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि आप हैं तब वो हैं। आप जिंदा रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे तो आपके पति नहीं खुशहाल रहेंगे, और आप गलत कर करके आप भोग रहे हैं तो क्या ये कहने से कि हम पतिव्रता हैं, कि हम भोगे जा रहे हैं और पति हमारे पीछे परेशान है, दवाई कराने में, ये कराने में, वो कराने में, तो ये कौन सा प्रतिव्रता? हम कभी ना बीमार हो, इससे बड़ी खुशी आप पति को क्या दे सकते हैं? और आप पति अपने पत्नी को क्या खुशी दे सकते हैं इससे बड़ी, कि आप हमेशा सुख दीजिए, हमेशा अच्छा कर्म करिए, आपको कुछ कभी दुख ना आए। इससे बड़ी खुशी अपने पति को आप क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, इससे बड़ा दे सकते हैं? नहीं। आप बहुत मान रहे हैं अपने पति को, या पति अपने पत्नी को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत, और वो जो बीमार हैं तो प्यार उसको फलेगा, मना में गरियाएगी वो। आपका ये करत बीता था। हाँ, वो तो कहेंगे। अगर आप अपनी अपनी रक्षा करें तो, अगर आपको दुख नहीं आ रहा तो पति आपसे कितना खुश रहेगी, उसकी गर्ज रहेगी। और पत्नी को दुख नहीं आ रहा तो पति आपसे कितना खुश रहेंगे।
नहीं चाहिए तो थोड़ा काम करती हैं हमारा तो नहीं सोचिए। हमका आराम आ हाँ, कहिए कहाँ जाई रही दूरी हाँ हम चाहे नहीं हमारा सब काम होता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब खुद से ज्यादा महत्व किसी को नहीं देना है। अगर देते हैं तो आप दुखी हुए, और दुखी हुए तो फिर दुनिया आपसे दुखी हो जाएगी, नहीं होगी दुखी। हम मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गई तो आपके बच्चे भी एक दिन कहेंगे मरो, लगना नहीं का दुनिया कह देगी, नहीं कहती। तो कहना चाहिए हाँ सो बीता कहा की बख्शते नहीं है ना। मन से तो हम ध्यान दें अपने को ना कि आप हैं तो जग है, आप हैं तो दुनिया है, आप हैं तो आपका संसार है, आप हैं तो परिवार है, आप नहीं तो कुछ नहीं। और उससे ज्यादा अपने से पहले महत्व किसको देना है? भोजन को, क्योंकि भोजन ही आपको चलाता है। अब भोजन से पहले महत्व किसको देना है? प्रकृति को, 5 तत्व को, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी को देना है। ये अपने से भी और भोजन से भी ज्यादा महत्व प्रकृति को देना है। पहला प्यार प्रकृति, पहला प्यार वो नहीं है ना, पहला प्यार प्रकृति, दूसरा प्यार भोजन, तीसरा प्यार स्वयं खुद को। उसके बाद फिर इस पर अगर चलते हैं तब सब कुछ आप हाँ। आप मिलेगा। अगर इसमें आप बीच में गड़बड़ी करते हैं तो निश्चित आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो क्यों मारे? मत मारिए, जानबूझकर क्यों अपना हाथ काट रहे हैं? अपने से ज्यादा महत्व देंगे और अगला लेके डूबो गया तो आप दुखी होंगे। जब आप दुखी होंगे तो आप दुखी, तो आपकी वजह से आपके पति दुखी, आपके बच्चे दुखे, आपके रिश्तेदार दुखी। मारो, रोज तो बीमारे रहती हैं, है ना, मतलब सब कुछ दुखी। तो क्यों? तो खुद को नहीं दुखी करना। खुद को दुखी करने का मतलब अगर हम गलत इससे विचलित हुए तो दुखी हुए आप। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से ठान लीजिए, चलना है, कसम खा लीजिए। देखिए हम लोग खा चुके हैं, आप भी खाइए, हमारे सामने नहीं, चलिए, मतलब अंदर अंदर चलिए। नहीं सबका अंदर अंदर का है, सबका प्रकट करा हाँ, ये तो फिर वादा कह दिया था। बिल्कुल चलिए इस पर। इससे चलने के फायदे नुकसान तो आप जान ही रहे हैं। इस पर नहीं चलते हैं तो नुकसान बताएं या जानते हैं? नुकसान होता है, जानते हैं, जानते हैं। नुकसान हो रहा है ना, चल रहा है, नुकसान नुकसान झेल झेल के अब उसके गिनाने की कोई जरूरत नहीं। सर्वेश भाई खूब हो गया कि कम है? अगर कम हो तो गिनाई थोड़ा सा। अगर नहीं चलते हैं तो आप कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, आप कभी भी कोई भी बीमारी आ सकती है, आप कभी भी मर सकते हैं किसी भी उम्र में, आपके बच्चे कभी भी मर सकते हैं। कितनों अच्छे हैं, कितनों भाग्य तेज रहेगी। अगर इस पर आप नहीं चलते हैं तो मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जो अब तक होता आया है आपके साथ। अब अगर इस पर चलते हैं तो अचानक मृत्यु नहीं हो सकती है, अचानक एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। अचानक मतलब बेवजह, वजह पालेंगे तभी होगा, वजह नहीं पालना तो कैसे होगा? मतलब गलत नहीं करना, गलत मतलब वजह है ना, मतलब बेवजह आपका अकाल मृत्यु नहीं होगा, बेवजह आपके बच्चे लड़ेंगे नहीं, बेवजह आपके बच्चे मतलब मरेंगे नहीं, बेवजह ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी जो ठीक ना हो, बेवजह ऐसा कोई भी ग्रह उपग्रह कुछ भी नहीं आएगा जिससे आप एकदम अपंग हो जाए या कोई और बात हो जाए, बेवजह आपका धन भी नहीं जाएगा। अगर नहीं मानते तो बेवजह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेवजह आप बैठे हैं, अच्छा खासा सांप आके काट के चला जाएगा, क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस पर नहीं है और बहुत बड़े आदमी हैं, करोड़पति हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या करेंगे?
बेवजह बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मतलब एक से एक वीआईपी स्टैंडर्ड, बेवजह एक्सीडेंट हो गया था, बेवजह कोई आके गोली मार के चला गया, बेवजह। इस रास्ते पर अगर चलेंगे तो कोई गोली भी मारेगा तो फेल हो जाएगी। उस जगह जरूर कोई ना कोई आ जाएगा या उसी का माइंड बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी प्रकृति से ही बना है, ये बात ना भूलें। नहीं, जो ऊर्जा, जो चीज आपके अंदर जो है, वही ऊर्जा, वही शक्ति उसके अंदर है। आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, प्रकृति को पता है। जिन्होंने आपको बनाया वही बदल देंगे, नहीं बदलेंगे। मतलब हवा, पानी, उसी से तो बने हैं आप। हम क्या हैं? उसी से। अब धीरे धीरे ये शरीर ओवर होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, मतलब बुढ़ी होती जाएगी, तो पानी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो झुर्री पड़ना शुरू हो जाएगी। झुर्री पड़ना मतलब धीरे 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 खत्म, शक्ति खत्म। ये पनिये तो गायब होगा। पनिये आप बचाए रहिए। देखिए, कोशिकाओं को मत मरने दीजिए, आप बूढ़े नहीं होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कोशिकाओं को बचाने के लिए। साबित हो जाए फिर हम आपको बताएंगे, मतलब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, इतना मतलब कर सकते हैं। तो बुढ़ावा न कहो। नहीं नहीं, बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त के पहले काहे का अपनी इंद्रिय का अपने बस में करे रावत, कहाँ बुढ़ावा। हाँ सर, वही तो कोशिश कर रहे हैं साहब। इंद्रियों को अपने बस में रख लिया, न कबो बुढ़ावा न कबो मरवा। अब देखिए ना, इसका रिजल्ट तो रातों रात मिलेगा नहीं। हाँ। 10 साल 15 साल बीतने के बाद मिलेगा। तो हम कर रहे हैं, आगे चल के 15 साल बाद क्या होगा, तो हम अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम बताएंगे कि अब ये भी करना है। है ना? देखिए, हम आपसे बोले हैं ना कि बिना चेक किए हम कुछ नहीं बताएंगे। चेक तो करना पड़ेगा ही। हम कैसे जानेंगे कि ये जहर है कि नहीं है? एक वैज्ञानिक थे जो एक जहर का टेस्ट करने के लिए अपनी जान गंवा दिए, तो चेक करते ही मर गए। हाँ, मतलब उसका स्वाद टेस्ट कर रहे थे, मतलब स्वाद ही नहीं बता पाए, खत्म हो गए। है ना? तो विज्ञान क्या किए, वो चेक करने के बाद ही दुनिया में हर चीज उतारे। तो आपको जो भी हम बताएंगे बिना चेक किए नहीं बताएंगे। जहां पे संदेह रहेगा नहीं बताएंगे। यहां पे संदेह नहीं है, यहां 100% सत्यता है। बस आप इस पर चलें, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो आप चाहते हैं, जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, सब कुछ मिलेगा। इस पर नहीं चलते हैं तो वही होगा जो आप नहीं चाहते। फिर मजबूरन ये शब्द आपको कहना पड़ेगा कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और इस पर चलेंगे तो वही होगा जो आप चाहेंगे। और जाहिर सी बात है, आप अपने बारे में अच्छे चाहेंगे तो अच्छे होगा। बुरा थोड़ी चाहते हैं कोई। आप खुद के बारे में अच्छा चाहते हैं, अच्छा होगा। बस चलना है इस रास्ते पर, करना है, कर रहे हैं सही से करें, चल रहे हैं सही से चलें, बोल रहे हैं सही बोलें, भला कर रहे हैं तो गलत चीज में भला ना करें, सही चीज में भला करें। नहीं सर भाई, चोरियों तो एक भला है, लेकिन गलत, वो गलत प्रकार का भला है ना। बेईमानी तो एक भला है, उसका नहीं तो अपना भला कर रहे हैं ना, इसीलिए बेईमानी करते हैं। क्या है? वो गलत तरीके से भला है, हमें सही तरीके से भलाई करना है। तरीका तो आप ही बताएंगे। हाँ, सही तरीके से मतलब कि बिल्कुल कर्म वो करना है जिससे किसी को दुख ना हो। प्रकृति को कैसे माना जाए? प्रकृति को मानने के लिए आप ही तो बताएंगे। हाँ हाँ आप ही बनाएंगे, बिल्कुल बता रहे हैं। बनाएंगे भी तो आप ही हाँ, प्रकृति को ये नहीं बना पाएंगे। ना बनाएंगे, घर जब बताएंगे इस प्रकार तो प्रकृति के ही बारे में बताएंगे। और हम क्या जानते हैं कि प्रकृति किस तरह है? अब देखिए प्रकृति को कैसे हवा मानना है, है, पानी है, जैसे आप धरती पूछे है, सूर्य है, इसको तो मान रहे हैं। हाँ, ये तो दिखाओ वहाँ। दिखाओ में किस तरह मानना है हाँ उसको बताएंगे। बिल्कुल। तो वो तो प्रकृति के अनुसार घर हो गया। हाँ, अब मानना कैसे है? मानने के लिए ये प्रकृति नहीं कहती कि हमें अगरबत्ती दे दीजिए या किसी कलर का कपड़ा पहनिए तो हम खुश होंगे, या कोई ऐसा है ना रूप धारण करिए तब हम खुश होंगे। प्रकृति सीधा फंडा है, इसको मानने का सीधा उपाय है
कि इसको महसूस करिए बस। इसको पूजा अगरबत्ती हवन कांड पाठ की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ महसूस करिए। पानी पी रहे हैं तो महसूस करिए, सांस ले रहे हैं तो आपका ध्यान सांस पे होना चाहिए। महसूस करिए कि हम हवा हैं, हम हवा से बने हैं। आप इसको भूलना नहीं है, हम पानी से बने हैं। हम क्या होता है भूल जाते हैं कभी कभी ना। देखिए जो ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं वो देखिए एकदम भूल जाते हैं कि हमारी ताकत पानी से ज्यादा नहीं है। उनको लगता है कि धरती पे बस हम ही हैं अकेले, और फिर उनका क्या होता है विनाश तुरंत होता है। नहीं होता। कितने बड़े शक्तिशाली रहते हैं, कितने बड़े धनवान रहते हैं, अगर उनको इंसान नहीं मार पाए तो प्रकृति को तो पल भर का काम है ना उनको खत्म करना, है ना। वाले तो है, हवा बंद, वाल पे हार्ट अटैक आ गया, खत्म। वाले तो है ना, तो इंजन की तरह चल रहा है, धक 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 धक, बस बंद एक जगह ऐसे खत्म। नहीं साहब, ये क्या है, एक बल्ब की तरह एक रोशनी ही तो है, ये रोशनी देती है। तो क्या है, बस ये फ्यूज हो जाए, कनेक्शन कट जाए तो खत्म आपकी जिंदगी अंधकार में। क्या करेंगे? तो इसको बचाने के लिए इसको जिसने बनाया उसको मानना है। इसको बनाया किसने? इनको प्रकृति ने बनाया है। अब प्रकृति को किसने बनाया उनको नहीं मानना है, वो प्रकृति माने। इसी जगह हम धोखा खाते हैं नहीं सर, इसी जगह धोखा खाते हैं। हम इसे छोड़ के करके उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं जिनको ये सारा जहां बनाया। ठीक ठीक अब बुलाओ आपका। ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए क्षमा। अरे ठीक है। सब भैया चाहे के तो- राम राम भैया। बड़ा बंधन सुबीरन के आवाज छोड़ दे। प्रकृति का ध्यान छोड़ दे।